सारे आर्टिस्ट को गाड़ी मिलना चाहिए। आर्टिस्ट मतलब क्या है? रोड सब आदमी दिन भर थकेगा, काम करेगा और रोड पर से ऐसे ही जाएगा। जो कैमरे में दिखता है खुलेआम अगर मार्केट में ऐसे ही घूमे तो कैसा है आर्टिस्ट? और ये तो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि सिंगर लोग फॉर्च्यूनर से आते जाते हैं। आप अच्छा काम करो, आप पेमेंट मांगो वैसा। भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए मधु को ही बैकआउट करने का ज़रूरत है। मधु पेमेंट मांग लिया इसीलिए, कोई आज तक नहीं मांग पाई इसीलिए। और ये सब के बाद भी अगर मॉडल लोग डरता है ना, बोलेगा ही नहीं कोई। इतना गर्ड्स लेके बोलना सबके बस की बात तो है नहीं। लेकिन सबसे ये की विनती है कि अपना हक से कभी पीछा मत हटो। अकेला एक लड़की पाके अब लोग धमकाते हो कि रहने नहीं देंगे बेटा। क्योंकि आज तो वो पेमेंट मांग ली, सबसे हाई पेमेंट हो गया। आपसे मैं मांगी, आपका काम तो मैं कब का करके आई। कल जाके शाम को मांग ली और अब रात तक लाइव आ गया। वाह। और काम करवाने के टाइम बोले भैया मैं इतना पेमेंट लेती हूँ, तो बाबा भाई ना है हम तुम्हारे, मेरे लिए इतना में नहीं कर दोगे? तब भाई हो गया और आप उस बहन को आज गाली दे रहे हो। वाह, दिमाग ठीक है ना भैया? दिमाग ठीक है ना भैया आपका? और कुछ कुछ मॉडल लोग अब यही बोलेंगे कि अपना अपना हक है यार, इंडस्ट्री में लड़की मॉडलों का रहना बहुत ज़रूरी है। बिना मॉडल का तो शायद बहुत कम गाना है कि बिना मॉडल का होता है। 100% गानों में से 90% गानों में मॉडल का ज़रूरत रहता है। और आप लोग उतना मेहनत करते हो। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोलूँगी, कभी अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए अपने आप को नीचा कभी मत दिखाना। पता चला कि किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद ही नीचे गिर गए। और ये इंडस्ट्री का ये पुरानी कहानी है, हमेशा लड़की का शोषण होती है। और आज वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। फ़ोन करके धमकी देना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। क्यों? ये सोच लूँ कि अगर मैं काम करूँ और मेरा अपना हक का मांगूँ तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकती हूँ।
ग्रेड डिसाइड करने वाले जनता होते हैं, पब्लिक होते हैं जो ग्रेड डिसाइड करते हैं। आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास कोरियोग्राफर, कौन क्लास के कोरियोग्राफर में आते हो, वो गाना निकलने के बाद पब्लिक डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कोरियोग्राफर ने बहुत बढ़िया काम किया। गाना में आप जो दिखाते हो मॉडल, उस चीज़ को फुलफिल करने के बाद पता चलेगा कि मॉडल कौन ग्रेड के मॉडल है। और डांसर की बात बोलते हो, एक अच्छा डांसर ना होने से ना डांस बेसिक गाना कौन एक्टर कर सकता है, ये बताइए। कम से कम कोई चीज़ हो या ना हो, कभी एक लड़की की इज्जत पे उंगली मत करना, ये सबसे रिक्वेस्ट है। और बहुत दुख होता है, आदमी अपना शहर छोड़ के, अपना भाषा छोड़ के, अपने मातृभूमि छोड़ के दूसरे लैंग्वेज से प्यार करती है, दूसरे लैंग्वेज के बारे में सोचती है, उसके बावजूद अब धमकाते हो। तो आज मैं ये लाइव में मैं बोल देती हूँ, आज अगर मुझे कुछ हो जाए, कल जाके ना, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरा फैमिली से मैं अलग हो जाऊँ, मैं इस धरती में रहूँ ही ना, उसके वजह आप जैसे कुछ लोग होंगे। मधु सोचती है कि सिंगर कौन कलर की कपड़ा पहनेंगे, तब जाके ये कलर की कपड़ा पहनेंगे तो हम मैच करेंगे। वो भी अपना पैसा का कपड़ा होता है, ना कि आप लोग देते हो ड्रेसअप मैन रहता है। ममता तिवारी जी, नमस्ते ममता दी। आप मेरे से बहुत सीनियर हो और इस इंडस्ट्री को बहुत पुराने से जानते हैं, बहुत आगे से जानते हैं, लेकिन आज के डेट में इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गेम है। नहीं पता उस टाइम भी था कि नहीं, अब जाके लोग जीना हराम कर देते हैं। जो लोग मक्खन लगाएंगे वो लोग इंडस्ट्री में रह सकते हैं, हीरोइन बन सकती है, चाहे वो कैसी भी हो, काम आए या ना आए। हाँ मुझे पता है, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है, लेकिन जितना सिखाते हैं उतना प्रॉपरली सीख के कितना आदमी कर लेता है, थोड़ा सा हमको बताइए तो। मुझे बस इतना ही बोलना है, मैं ज़्यादा और कुछ बोलूँगी नहीं। बस मुझे जब तक अपने पब्लिक का प्यार मिलता है मैं इस इंडस्ट्री में रहूँगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, और करोगे भी तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैकआउट मतलब क्या होता है। मेरा पब्लिक चाहेगा ना तो मैं बैकआउट कभी नहीं होंगी, लेकिन आप लोग मजबूर कर दोगे लोगों को।
इतना छोटा सोच, छोटा सा एक एल्बम इंडस्ट्री में, मूवी करने के टाइम भगवान जाने क्या होता है। ना जाने बड़े बड़े हीरोइनों को और क्या क्या झेलना पड़ता होगा। अगर ऐसा ही रहा ना हाल, तो बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। धमकी तो बहुत लोग देते हैं, आज खुलेआम धमकी मिला मुझे राजा बाबू से, जिनको मैं भाई बोलती थी और मुझे बहन, गाली दे दिया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने संस्कार होता है। लेकिन हाँ, मुझे गिनवाना नहीं चाहिए था ना, मैं कभी कभी किसी को गिनवाई हूँ। मुझे पता है मैं कितना मेहनत करती हूँ, और अगला स्टार, मेरा को स्टार को पता रहता है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ अपने काम को लेकर के। सो आप कोई नहीं होते हो मुझे बैकआउट करवाने वाले। कैसी रहूँगी जब अलग भाषा से होकर के भी इस भाषा को इतना प्यार करने के बाद, और इसी भाषा के आदमियों से इतना कुछ गेम झेलना पड़ता है, इतना पॉलिटिक्स झेलना पड़ता है, तो अच्छी कैसे रह सकती हूँ। अब तो डर सा लगने लगा है। सही बात है, आज पता चल रहा है कि लोग डिप्रेशन में क्यों आता है और लोग सुसाइड क्यों करता है। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी सारे लोगों से, जितना लोग मुझे देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सब लोगों तक पहुँचे। बस यही मेरा विनती है कि सोच बदलिए, अपना थिंकिंग बदलिए, भोजपुरी को अगर ओरिजिनली चेंज करना है तो। लड़के और लाइव आकर उल्टा पुल्टा गाली देने से और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स पा लेने से कुछ नहीं हो सकता है। और मेरा ऑडियंस का, मेरा गार्जियन का, मेरा दर्शकों का प्यार और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा ना, तो सब सही होगा। छठ के गाना किया मैंने राजा बाबू का, अमृता दीक्षित जी सिंगर का, फीमेल लेडीज सिंगर। आज तक वो पेमेंट के लिए मैंने एक ही बार बोला था, उसके बाद मैं कल फ़ोन करके बोली तो इतना सारा चीज़ सुनने को मिल गया, मतलब मैं अपना हक का पैसा मांगी। ऐसे ऐसे मन मुताबिक बहुत चीज़ें नहीं होने से इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सुनने को मिलता है और धमकियाँ मिलता है। और जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, वो लोग अगर थोड़ा सा बटर पॉलिश कर दे तो बहुत कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे भगवान हो, आप लोग डिसाइड करोगे कि मधु को क्या करना चाहिए क्या नहीं।
सॉरी। और ये चीज़ लगातार हो रहा है, नहीं तो मधु को बिन वजह लाइव आने का कोई शौक नहीं है। रिक्वेस्ट है, अपना सोच को बदलिए, तब जाके तरक्की करेगा इस भोजपुरी इंडस्ट्री। ये डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ये आर्ट फॉर्म होता है एक। कलाकारी सबको नहीं आता है, और जो कलाकार का कदर नहीं करे तो उसको तो कुछ बोलना ही नहीं है। बस और कुछ ज़्यादा मुझे बोलना ही नहीं है, बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग जनता हो और जनता भगवान समान होता है। आप मधु को क्या करना चाहिए और मधु सही है या गलत है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। अरे अरे, मेरे बिना भोजपुरी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अच्छा काम करने का सोचती हूँ। मैं दिल से एक चीज़ बोलती हूँ, मैं अच्छा काम करने का सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अपना काम को बेहतर से और बेहतर कैसे किया जाए। कोरियोग्राफर के साथ उतना ही मेहनत मैं भी करती हूँ, डांस स्टेप उठाने में, डांस करने में। कोई थीम सोचने में उतना ही मदद मैं करती हूँ कि सब टीम मिला के टीम वर्क करने से काम अच्छा होगा कि नहीं, उस काम को और अच्छा गुड फीलिंग कुछ मिल सकता है कि नहीं, उसका परिणति अच्छा हो। अगर ये सब सोचना मेरा गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना मुझे। इतना छोटा सोच लेकर के कैसे ये बोलते हैं लोग कि हम भोजपुरी को ऐसा होने नहीं देंगे। मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जैसे प्यार और आशीर्वाद मधु को देते थे वैसे ही देते रहिए, और आप लोगों का सपोर्ट इस समय मुझे बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग भगवान हो, आप लोग सब जानते हो। मैं सारा सारा चीज़ आप लोगों पे छोड़ दिया, अब आप लोग डिसाइड करना। कि आप लोगों की मधु को क्या करना चाहिए, ये मधु गलत है या सही है। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और जाते जाते एक ही बात, जितना हो सके ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए
उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग ऐसा सोच रखते हैं। और वो सारे मॉडलों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोग आज तक मुंह खोल के अपना हक का नहीं मांग पाया। दैट्स इट। बाय बाय। जय माता दी। टेक केयर ऑल ऑफ यू।